नमस्कार, संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साथ संपादकों का एक बहुत बड़ा पैनल लेकर, जिसमें संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमने कुछ वरिष्ठ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन विश्लेषक हैं, उनको भी हमने अपने साथ रखा है ताकि चर्चा में हर तरह का एंगल आपके सामने आए। तो आज इस संपादक सम्मेलन में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी का जो संकट है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे कहा कि वहाँ पर विभव कुमार की जमानत याचिका, उसको जो कोर्ट में अपील उन्होंने की थी वो खारिज कर दी कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि आप तो पहले से गिरफ्तार हो गए हैं, तो इसलिए अग्रिम जमानत की कोई याचिका बनती नहीं। बात करेंगे स्वाति मालीवाल की भी, बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की भी, विभव कुमार की भी, बीजेपी की भी बात होगी, साजिश की भी बात होगी और आरोपों की भी बात होगी। और हमारे साथ आज संपादक सम्मेलन में जो मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, स्टूडियो में मेरे साथ राकेश उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, उधर प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं हमारे साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कौशिक साहब हमारे पास मौजूद हैं, संजीव जी, और इसके इतर चंडीगढ़ से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं अजय शुक्ला जी, और भी पत्रकारों को हम जोड़ेंगे और पता करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले की तह में है क्या। तो खबर यह है, पहले एक बार फिर से इसको पूरी चीज़ों को समेट के ले आते हैं, फिर उसके बाद अपने संपादक सम्मेलन में सबकी राय लेंगे कि स्वाति मालीवाल मामले में घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। संजीव जी, आपने सुन लिया, हमारे साथ रामकृपाल जी भी जुड़ चुके हैं कि केजरीवाल साहब आए, उन्होंने अपनी बात रखी। बात ये कहा कि एक के बाद एक जितने उनके बड़े नेता हैं उनको बीजेपी जेल में डाल रही है, लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल का जिक्र नहीं किया। और जो पीए का नाम उन्होंने लिया उसमें भी पूछ रहे हैं कि कसूर क्या है। आपको लगता है कि विभव कुमार को जिस किसी मामले में जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया आज, उसमें ये पूछने की जरूरत है कि उनका कसूर क्या है? बातें आधी अधूरी है और एक पक्षीय बात है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे स्वाति मालीवाल जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है और जो बातें कही है, अंतिम सत्य यही नहीं है। अंतिम सत्य एक पक्ष और है जिस पक्ष को सुना जाना है और उसके बाद में निष्कर्ष पर निकलना है। तो कार्रवाई लंबी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और जो काम करने का तरीका है, उनकी जो संस्थाएँ अभी काम करती हुई दिखाई दे रही है, वो जितनी मुखर है इस मुद्दे को लेकर के और जितनी तत्पर है, निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल तो पैदा होते ही हैं। पूरे प्रकरण पर जब एक नज़र आप डालते हैं गंभीरता से, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक महिला के सम्मान में कहीं से भी कोई भी खता हो, किसी के द्वारा यदि गुस्ताख हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए महिला की बात मान ली जाए चूँकि वो महिला बोल रही है, या उस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है? मतलब आप स्वाति मालीवाल के आरोप पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे वो जो तरीके हैं, जो सामने अभी तक लोगों के बीच में जो एविडेंस आया है, उसके आधार पर प्रश्न तो खड़ा होता ही है। पहली बार जो एक वीडियो आया, लगातार उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। उस वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है, जैसा कि वो खुद बता रही हैं, कि हमने 112 पे कॉल कर दिया है, आने दो, उसके बाद में बात करते हैं। और उनके बात करने का जो लहजा है, क्या उस बॉडी लैंग्वेज में कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि वो उतनी पीड़ित हैं जो एफआईआर दर्ज में तमाम तरह के साथ आज झापड़, थप्पड़, टेबल पर पिटाई, सीने पे हाथ, वो जो लिखा हुआ है हमारे पास है, एफआईआर भी है, वक्त पड़ने पे हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। एक सामान्य महिला को जिस तरह से वो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बाद में उसकी स्थिति जो होगी वो भी तो नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी आराम से वो कंफर्टेबल जोन में बैठी हुई है, और वहाँ भी वो पीड़ित नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो वहाँ भी एक तरह से गाइड करती हुई दिखाई दे रही हैं, और वहाँ भी वही कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं। दूसरा फुटेज एक आज आया है वहाँ से निकलते ये स्क्रीन पे सामने ये देखिए, ये फुटेज भी है, ये भी सामने है। तो इनको भी जब बाहर निकालते हुए दिखाया जा रहा है, तो उसमें क्या वो कल जो मेडिकल कराने के समय, या फिर वो जो सीएम आवास के सामने ले जाकर दोबारा सीन का रिक्रिएशन जो होता है, उस समय जो चलने का जो अंदाज है, वो दोनों में जमीन आसमान का अंदाज है। आज भी आप देखेंगे तो वो चल रही है, तो वो लगा। संजीव जी, घुमा फिरा के सीधे सीधे आप ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी स्वाति मालीवाल कह रही है, बता रही है, ये फैब्रिकेटेड है? 100% हम ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन 100% सच भी नहीं है। 100% फैब्रिकेटेड नहीं है तो 100% सच भी नहीं। राकेश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये सारा मामला आम आदमी पार्टी के घर के अंदर का है, मुख्यमंत्री का घर है, मुख्यमंत्री का आवास है, उस पर आम आदमी पार्टी की एक नेता सांसद उसके अंदर है, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसमें कितनी सच्चाई क्या है नहीं है, अब तो ये भी कोर्ट में वकील कह रहे कि उसका सीसीटीवी फुटेज है और जज साहब को दे दिया गया है, तो वो भी दिखने में आ जाएगा। इसमें बीजेपी कहाँ से कूद गई? बीजेपी पे क्यों आरोप लग रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास अब कोई दांव बचा नहीं है। लखनऊ में जब पत्रकारों ने पूछा तो वो पीछे हट गए। आज भी
प्रेस के सामने आए हैं। मीन्स जो उनका राष्ट्र के नाम संदेश था 3 मिनट का, वो हमने सुन लिया एक तरफा बात करके, और अपना जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके बारे में बता करके कि कल हम बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। अरे इससे अच्छा होता कि आप स्वाति मालीवाल के घर जाते और माफ़ी मांगते और कहते, स्वाति हमारे साथ रहो, आम आदमी पार्टी की तुम नेता हो और हम सब ने मिलकर के पिछले 20 वर्षों में एक साथ संघर्ष किया है। बनिस्पत इसके कि आप एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। हम लोग भी पत्रकारिता में लंबे समय से हैं, और विभव कुमार जिसमें जो आरोपित हैं वो भी पत्रकारिता के छात्र रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और सबका मिलना जुलना आपस में रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि विभव कुमार ही गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं मानूंगा कि स्वाति मालीवाल बिल्कुल ही गलत है। कोई न कोई घटना हुई है और देश को प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो सीसीटीवी फुटेज अंदर की अगर मिल गई तो उससे बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगी। और ये बात कहना कि 40-50 सेकंड के वीडियो से आप किसी के भीतर कहाँ दर्द हो रहा है इसका अंदाज लगा सकते हैं, ये बिल्कुल वाहियात बात है। हम लोग बहुत बार चोट लगती है, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार हम लोग जो है खेल खेल में, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में बाद में पता चलता है कि हमको दर्द हो रहा है। उस समय दर्द का पता नहीं चलता है, क्योंकि उस समय जब जोश रहता है, आदमी अपने आवेश में रहता है, उस आवेश में वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने को दिखाता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो गया। वही ये बात यहाँ पर है। स्वाति मालीवाल दिन रात आपके लिए संघर्ष कर रही थी, दिन रात आपके साथ खड़ी थी, आपके संघर्षों की साथी है, और आज आप उस महिला के जीवन पर, उसकी प्रतिष्ठा पर किसी भी कारण से कोई आघात आया है तो ये तरीका नहीं है उसको सॉल्व करने का। जबकि आम आदमी पार्टी, उनके नेता संजय सिंह इसको बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमको खेद है और मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई। उनके साथ बदतमीजी हुई है, ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है। अब ये कहना कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी इसमें कुछ कर रही है, अरे भगवान से डरो। हर चीज में बीजेपी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके कर्म जो हैं आपको खत्म करते हैं, और जिस रास्ते पर आम आदमी पार्टी और उसके नेता चल रहे हैं वो देश बहुत गहराई से देख रहा है। और मुझे आशंका है कि अगर यही चरित्र रहा, यही चाल रहा, यही चिंतन रहा तो आम आदमी पार्टी पूरे देश से साफ हो जाएगी। और इनको जो डर दिखा रहे हैं केजरीवाल अपने सब नेताओं की, सब जेल जा रहे हैं, सब जेल जा रहे जी, तो वो सब इनके सबके कर्म सामने आपके पास आ रहा हूँ। संजीव जी आपके पास भी आ रहा हूँ, प्रेम कुमार जी आपके पास भी आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले मैं रामकृपाल जी के पास चलना चाहूँगा। रामकृपाल जी, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी यही राकेश जी भी कह रहे थे कि जब ये घटना हुई 13 तारीख को, तो फिर 14 तारीख को संजय सिंह आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि विभव कुमार ने बदसलूकी की उनके साथ, मामला संज्ञान में है, लिया जाएगा, एक्शन होगी, कार्रवाई होगी। फिर अचानक से यू टर्न लेके पूरे के पूरे मामले में विभव कुमार को बचाया जा रहा है, या उनके तरफ से आम आदमी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है, और स्वाति मालीवाल एक तरह से समझ लीजिए उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया है कि ये ऐसे अचानक से क्या हो गया 2 दिन में कि पूरा का पूरा पार्टी का स्टैंड बदल गया है। देखिए मिहिर जी, ये तो आप पार्टी ही बता सकती है कि ये 2-3-4 दिनों में जो जो हो रहा है वो अचानक परिवर्तन होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सीसीटीवी आया है या जो भी चीजें बाहर आ रही हैं, उसमें कहीं कोई बीजेपी का तो बंदा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। स्वाति जी आप पार्टी की रही हैं, अभी भी सांसद हैं, जो भी हुआ केजरीवाल के घर पे हुआ है। मैं तो समझ रहा था केजरीवाल जी पीसी में कम से कम आ करके ये बता देंगे कि संजय जी गलत थे या आतिशी जी गलत हैं, क्योंकि दोनों उनकी पार्टी के सम्मानित लोग हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। संजय सिंह ने माना इस बात को बाकायदा, और मैं नहीं समझता कि संजय सिंह बिना पार्टी अनुमति के आए थे और कुछ, और वो आतिशी जी से मिले भी थे, ये स्वाति जी से मिले भी थे, और उसके मिलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया कि नहीं उनके साथ अभद्रता हुई है। मैं तो सिंपल एक चीज कह रहा हूं, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए।
वो स्वाति क्या कह रही हैं, संजय सिंह ने जो कहा आम पीसी में कार्रवाई की जाएगी, पार्टी कार्रवाई करे न करे, जितना हाँ वही तथ्य काफी है पुलिस के लिए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और अभी आपने देखा कि वो कोर्ट ने कह दिया कि आप एंटीसिपेटरी बेल भी उन्होंने खारिज कर दिए जी। और इतना पूरे देश में मामला ही चल रहा है, पूरा प्रेस मीडिया सारे चैनल भरे हुए हैं इस पर, और केजरीवाल जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब लोग कल बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहे हैं। अरे क्या मतलब है भाई, आप कम से कम इस विषय पर बता तो देते। अगर झूठ बोल रही तो आप कह देते कि ये सब झूठ चल रहा है, आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप बता दीजिए, क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं काम तो वही करेंगी ना। बीजेपी और आप पार्टी तो ये पॉलिटिक्स इस बार इस मुद्दे पर खुद स्वाति ने कहा था, बीजेपी से रिक्वेस्ट की थी कृपया इस पर राजनीति न करें। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आकर के पीसी में शुद्ध राजनीति कर रहे हैं कि कल हम 12 लोग आएंगे, आप अरेस्ट कर लीजिए। भैया बीजेपी तो किसी को अरेस्ट नहीं करती है, आप थाना है, पुलिस है, एजेंसीज है, न्यायालय है, आपको खुद आप जो है अंतरिम बेल पर आए हुए हैं, 2 तारीख को आपको वापस जाना है। तो मेरा ये कहना है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, आप प्रचार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये आप पार्टी का, संजय सिंह भी आप पार्टी के हैं, स्वाति भी आप पार्टी की हैं, आतिशी भी आप पार्टी की हैं। आप पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है, जनता जानना चाहती है सच क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन दोषी है, नहीं, ये बात या तो जांच एजेंसियां बताएंगी या आप पार्टी खुद सच का उजागर करे। देखिए मैं तो चीज कह रहा हूं, जब इनके महल की बात आई थी, पूरा फोटो चला, अरविंद केजरीवाल जी आज तक एक बार अपने घर के बारे में कि नहीं सारी चीजें गलत हैं नहीं बोले। आज उन्हीं के घर पर जो कुछ भी कांड हुआ है। जी, लग रहा है रामकृपा जी के साथ कुछ संपर्क में थोड़ी दिक्कत है, हम वापस उनके पास चलेंगे। पहले मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ, आप थोड़ी देर से बैठे हुए हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पाए। ये कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए जैसे आज विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई, ये है मामला स्वाति मालीवाल का, इसका सच पूछे तो पॉलिटिक्स से एक नज़र में कोई भी देखेगा, कहेगा इससे कोई लेना देना नहीं। एक महिला ने, चूंकि वो भी आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई, एक FIR दर्ज हुआ है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करे। इसमें बीजेपी कहाँ से आ जाता है? हाँ, क्वेश्चन तो आपका बड़ा गंभीर है कि बीजेपी कैसे आ जाती है जी। इस सरकार भी कई गिरी, कई बनी, बीजेपी तो कहीं थी ही नहीं। एक नाथ शिंदे की भी सरकार बनी, इससे पहले अजित पवार और सब लोगों ने शपथ भी लिया। भाई नरेंद्र सिंह तोमर का खुलेआम वीडियो आया, हजारों करोड़ लेने देने की बात उनके बेटे कर रहे थे, एजेंसियां कभी गई नहीं। बीजेपी का तो कोई योगदान ही नहीं है, बीजेपी थोड़े भेजेगी एजेंसियों को जांच नहीं, सुनिए, मैं उस पे नहीं, आप मेरा सवाल सिंपल था। एक मुकदमा दर्ज होता है, ये देखिए मेरे पास FIR की कॉपी है, ये आप देख लीजिए। एक FIR की कॉपी किसी महिला ने दर्ज कराया कि उसके साथ एक अमुक घटना हुई। आप क्या उम्मीद नहीं करेंगे कि पुलिस इस पर कुछ एक्शन ले, कुछ कार्रवाई करे? बिल्कुल उम्मीद करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है, संजय सिंह की प्रतिक्रिया और आतिशी की प्रतिक्रिया परस्पर विरोधी नहीं है। अच्छा, जरा समझाइए। आप समझिए। जी समझाइए। संजय सिंह ने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक है, ठीक है, क्वांटम ऑफ मिसबिहेवियर जो हो इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मिसबिहेवियर हुआ है तो उसकी जांच भी होगी और हो रही है। इसी में आतिशी ने जो कहा कि जितनी तरह की बातें बताई स्वाति मालीवाल ने, उसमें से कोई भी सच नहीं दिख रहा है, तो उनका वो ऑब्जर्वेशन कहीं से कंट्राडिक्टरी नहीं है। भाई मिसबिहेवियर भी हुआ है और उस पैमाने पर नहीं हुआ है जिस पैमाने पर बताया जा रहा है। दोनों बातें मतलब बताया जा रहा नहीं, समझा? जिस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने बताया है कि उनका सर फट गया था। नहीं, सर फटने की नहीं, सुनिए, सर फटने की बात कहीं नहीं है। मैं कहिए तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। आई वेंट इन द ड्राइंग रूम एंड सैट ऑन द सोफा। भी तो दिया था ना,
मालीवाल इस जी ने तरह अपना मारा कि वीडियो वो बयान टेबल भी पर जारी गिर किया गई। है। सर, फटने हमने वाली सुना बात तो था। कहीं नहीं थी। हमने वीडियो बयान भी सुना है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं, कहा था। आतिशी ने बोला है, सर आतिशी फटने को की पता ही बात- नहीं था, आतिशी ने पढ़ा नहीं सर है फटने की भाई। बात हाँ, नहीं है। उसके बटन तोड़ने की बात, हाँ, है ना, बटन टूटने की बात है। पैर से मारने की बात, सारी बातें हैं। जी, तो जी। हम नहीं, शर्ट फटने की बात है। शर्ट शर्ट है, शर्ट बोल हाँ, रहा शर्ट, बिल्कुल। वो फटने की बात, उसका हाँ, बटन भी बटन टूटने की वो बात सारी- है, जी। हम कह रहे हैं कि उसमें वो उसका वो कह रही कि ये सारी चीजें नहीं है, तो लेकिन मिसबिहेव, इसके ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, हम नहीं मानते। दुर्व्यवहार हुआ है, सब मान रही, पार्टी भी मान रही। अब इसमें एक नहीं इंपॉर्टेंट नहीं बात प्रेम जी, इसमें एक बात मान रही है। तो कर नहीं, क्या रहे? एक बात, एक बात। भाजपा संजय कार्य सिंह धावा बोल रहे हैं। संजय सिंह जिस दिन आए और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके मुताबिक गलती विभव कुमार की थी, जो उन्होंने कहा कि विभव ने दुर्व्यवहार किया। और ये जब आई हैं आतिशी, वो जब कह रही हैं तो उनके हिसाब से है कि एक साजिश बीजेपी ने रची, और अगर वहां पर विभव की जगह केजरीवाल होते तो वो भी फंस सकते, यानी कि ये किसी ने करवाया हुआ था। ये इस तरह का मैसेज उनका है, जितना मैं समझ पाया। यहाँ पर आइए ना, यहाँ तो अभी जी। बोलना बाकी है, समझना बाकी है। अभी तो आपने 2 पॉइंट को एड्रेस किया जी। है। तीसरा पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं, बोले क्यों नहीं, इंटरवीन क्यों नहीं की, यही तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज भी बोल रहे हैं तो उस घटना का जिक्र क्यों नहीं हाँ, कर बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। इंपॉर्टेंट सबके जानने की बात है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों मिली है? जमानत मिली है कि आप जाके इलेक्शन प्रोसीजर में हिस्सा लीजिए, चुनाव के लिए जमानत मिली है। लेकिन साजिश यह है कि इनको चुनावेतर चीजों में किसी तरह से इन्वॉल्व दिखाया जाए, और कैसे भी ये अगर हो जाता है मामला तो ये आप तुरंत जमानत खत्म हो जाएगी। तो ये साजिश है। अब इस साजिश का प्लांट कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। आपदा में अक्सर भी देखा जाता है, सुन लीजिए, घटनाएं घटती हैं, उसके बाद से भी चीजें होती हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अपने आप को बचाव करना, इस मामले से दूर रखना, ये बड़े गोल के लिए जरूरी है कि हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम उलझुल मामलों में फंसने नहीं आए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल चुप हैं। दूसरा बात है पॉलिटिकल जो उन्होंने रखी है बात, निश्चित रूप से आप एक एक करके सारे लोगों को जेल भेज रहे हैं। अदालत भी महसूस कर रही है कि चुनाव के समय में नेता को बाहर होना चाहिए, तभी जमानत दे रही है। और एकदम आचार संहिता लागू होने के बाद में जेल भेजा गया, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम आते हैं, तुम जेल भेजना है तो भेज दो। रामकृपाल जी सही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी थोड़े जेल भेजती है। मैं उसका जवाब देता हूं, भाई मैं जांच एजेंसियां केवल विपक्ष के ही घर में जाती हैं, बीजेपी थोड़े भेजती है। लेकिन जब सत्ताधारी दल का कोई, नरेंद्र सिंह तोमर का मैं उदाहरण दे रहा था, कभी गई क्या ईडी आज तक? कभी आईटी गई क्या कोई सीबीआई जांच हुई क्या? कहां चला गया मामला? आज राज्यपाल पश्चिम बंगाल में 2 यौन उत्पीड़न के शिकार हैं। कहां सोया हुआ है देश का जो जिम्मेदार वर्ग है, उस पर क्यों नहीं एक्शन होता? लेकिन नहीं होगा। लेकिन अगर भी निजी सहायक, आप समझिए मिसबिहेवियर क्यों हुआ कि जो ये है कि आप बिना अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं। प्रेम जी सुनिए, एक सेकंड सुनिए, क्लियर करना सुनिए, बिना अपॉइंटमेंट वाली बात आपने की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्वाति मालीवाल इससे पहले कभी केजरीवाल जी के घर के अंदर गई नहीं होंगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो जब गई है वो यहाँ से उनके घर के अंदर वो इस तरह से जबरन किसी को दरवाजा तोड़ते हुए गई होंगी। यानी कि रजामंदी से गई हो, चाहे केजरीवाल जी से बात हुई हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, रजामंदी से नहीं है, यह उसका पूरा सीक्वेंस है। वो वहाँ सिक्योरिटी के पास बैठी थी, थोड़ी देर बैठी, फिर जबरदस्ती ड्राइंग रूम में चली गई। जब उसके बाद में ये देखिए, सुनिए प्रेम जी, बाकी चीजें अपनी जगह पे, बाकी चीजें अपने। एक मुख्यमंत्री के घर में कोई जबरन घुस जाए, उसके ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाए, ये बात कोई भी हजम नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री के गेट पे। सीक्वेंस तो समझिए, एंट्रेंस में वो आके बोली कि मेरा अपॉइंटमेंट है, राज्यसभा की सदस्य है, आम आदमी पार्टी की पुरानी है, परिचित है, तो बोलेंगी तो उनको किया गया कि आइए बैठिए गेस्ट रूम में। वो बैठी हैं वहां पे, वहां से वो ड्राइंग रूम में चली गई, रोकने के बावजूद चली गई हैं। और उसके बाद में जब वो अंदर जाने का प्रयास करी तो विभव कुमार बोले भाई अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो उन्होंने वहां धक्का दुक्की हुआ। अब इसमें कौन कितना गलत किया, किसने कितने के साथ कितना धक्का दुक्की किया, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस है। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं मिलना चाह रहे हैं, वो जान रहे कि कोई कुछ प्लॉट हो सकता है, तो ये जबरदस्ती घर में घुसेंगी तो निजी जो सहायक है वही तो सामने आएगा। वो तो ड्यूटी में बाधा डालने का भी मामला ये हो सकता है। आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, कर्तव्य में बाधा डालने का मामला, कैसे आप अंदर घुस जाएंगे? राकेश जी सुनिए इस बात को, आप भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं
कि कहीं ना कहीं शायद केजरीवाल जी के मन में इस बात को लेकर अप्रीहेंशन होगा, इस बात को लेकर शक शुबह होगी कि कुछ हो सकता है, मुझे फंसाने की साजिश हो शक शुबह सकती का है। आधार है ना। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, आधार इसीलिए वो मिलना नहीं चाह आधार रहे थे और वो कह रहे कि बीजेपी करवा रही है सारा का सारा काम। मुख्यमंत्री की खामोशी के कारण ये आशंकाएं बढ़ रही हैं। मेरा स्पष्ट कहना है प्रेम जी, एक इलेक्शन मिनट के सुन अलावा लीजिए। किसी बात पर बात नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए, क्योंकि बीजेपी की साजिश है कि वो कुछ बोले, कैसे भी इनको फंसाया जाए ताकि ये दोबारा जेल में भेजा जाए। जेल वो जाना नहीं ही है। फंसेंगे, वो अरे नहीं जेल तो माननीय बोलेंगे, सुप्रीम यही मूल कोर्ट, बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जेल जाना है, फिर जाना है, ऐसा नहीं। नहीं तो जमानत जाना है जमानत नहीं, जो है जमानत ये केवल एक चुनाव तारीख तक लड़ने है। के लिए हक है, इसीलिए मैं दिया कह गया। रहा हूं कि कोई स्वाति उपकार नहीं मालीवाल किया का जो है मुद्दा है, सुप्रीम इस पर कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी सुप्रीम एक्सपोज हो कोर्ट रही ने है। उपकार नहीं पहली किया बात है। आम आदमी इक्वल पार्टी लेवल को- फील्ड्स को मैं यहाँ बचाए सार्वजनिक रखने रूप से के कह लिए रहा हूं, प्रेम जी, अरविंद सुनिए। केजरीवाल को छोड़ा गया है, आप जनता के विश- बीच वोट आप मांगिए। जो है ये अवसर है, 5 आम साल में एक आदमी बार आता पार्टी- है और इसको हम यूं जाया नहीं होने देंगे। ये ऐसी- केजरीवाल का पक्ष है अरे बोलने कि तो किसी दीजिए। कोई बोल फिर नहीं आप आगे रहा बोलिए, था। फिर बोलिए। ठीक है, बोलिए। मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी को अपना नाम बदल करके विशेष आदमी पार्टी कर लेना चाहिए। एक तो भारतीय इतिहास में क्यों पहली कर लेना बार, चाहिए? वही तो बता रहा अब- हूं, अब आपको पहली लगता बार है जो कि है मुख्य मूल पहली काम को बार छोड़ दें। चुनाव प्रचार के लिए एक आपराधिक केस में इन्वॉल्व आदमी, शराब घोटाले में इन्वॉल्व आदमी, वो जमानत लेकर के आ रहा है। जमानत लेकर के आ रहे, जैसे घर में पहला उदाहरण है, समोसा पहला से उदाहरण। उठा- दूसरा उदाहरण, उठाई तक उठा के दूसरा लेके आ उदाहरण, रहे। अरे नाम सुप्रीम है कोर्ट आम के आदमी, अधिकार के तहत नाम है किया आम है। आदमी, नाम है आम सुप्रीम कोर्ट आदमी, ने कोई नाम है कोई आम उपकार आदमी नहीं किया है। पार्टी। लेकिन आपका राज्यसभा का सदस्य, आपका माननीय सांसद यही और तो आपके दुरुपयोग हो संघर्षों रहा की है। साथी, आप कितने वो राज्यसभा के आपके- सदस्यों को आपके इस्तीफा दिला के मुख्यमंत्री बीजेपी निवास में में ला घुस चुके नहीं हैं। सकती। गणना कीजिए। अरे मुख्यमंत्री राज्यसभा निवास में बहुमत सार्वजनिक लाने जगह के लिए है। भारतीय जनता मुख्यमंत्री का पार्टी आवास ने कोई उनके पिछले 10 पिताजी साल ने में नहीं बनवाया है। कितने विपक्ष अरे के राज्यसभा मुख्यमंत्री के का- नेताओं को इस्तीफा मुख्यमंत्री का दिलवाया, आवास उनके अपनी पिताजी ने पार्टी नहीं में बनवाया लाया। है। आपका रिकॉर्ड खराब वहां है, पर जो है, इसलिए डाउट होता है। इसीलिए- बीजेपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पर स्वाति मालीवाल डोरे का डाल अगर रही है, रिकॉर्ड खराब उसका था। दुरुपयोग कर सकती है। अरे ये आशंका होना कोई बेमानी प्रेम बात जी, नहीं प्रेम है। जी, सुन आपका लीजिए। अतीत है, अरे बीजेपी का अतीत अरे है। स्वाति मालीवाल का क्या अतीत है? 3 महीने पहले आपने राज्यसभा में भेजा है। बिल्कुल। क्यों 3 महीने पहले स्वाति भेजा? मालीवाल तो कोई अरे स्वाति फैक्टर ही मालीवाल नहीं से है। आपको डर लग रहा है फैक्टर भारतीय कि स्वाति जनता मालीवाल आ पार्टी है। जाएगी और मेरे गले में नाक की माला विपक्ष डाल के देगी, एक-एक सांप की माला राज्यसभा डाल को देगी। खरीदने का क्या काम कर लेगी किया, आपका? इस्तीफा दिलवाया आपकी और पत्नी अंदर राज्यसभा में बैठी अपनी हुई है। संख्या बढ़वाई। एक महिला से डर एजेंडे गए। के तहत, एक कोशिश एक महिला के से तहत, डर गए। और ये 400 अपने पार का पार्टी नारा भी के- यही है अपने कि पार्टी राज्यसभा के- में भी अपने बहुमत में पार्टी की रहेंगे, राज्यसभा लोकसभा सदस्य में आप भी डर बहुमत गए। में रहेंगे। आप अच्छा, प्रधानमंत्री सुनिए, मोदी सुनिए, का सुनिए। मुकाबला कोई करेंगे। फैक्टर नहीं है, सुनिए, प्रेम जी, फैक्टर बीजेपी प्रेम है। जी और वो राकेश कोई जी। चुनाव बीजेपी की की लड़ाई सांसद है। नहीं है, वो कोई बीजेपी की महिला नेता नहीं है, बीजेपी वो के महिला मोर्चा से नहीं प्रेम जुड़ी जी, है। इस्तेमाल वो प्रेम आपकी जी, नेता राकेश है। जी, बीजेपी प्रेम जी, वो राकेश राज्यसभा जी, की एक मेंबर सेकंड, है। एक सेकंड, एक आपका सेकंड। विशेषाधिकार है। इस्तेमाल करने और का। आप अगर कह रहे हैं कि हम उससे नहीं मिलेंगे, हमको उससे डर लग रहा है, अरे मुख्यमंत्री कार्यालय बंद कौन करो। बोला डर ये जो लग आपने रहा है? महल बना रखा है कौन बोला बंद डर? करो, अरविंद सड़क पर केजरीवाल आओ, ने बोला सड़क पर डर रहो। लग रहा है। हमको सुनिए, याद है अपनी राकेश जी, मारुति से राकेश जी, चलते थे राकेश और जी, सड़क प्रेम पर जी। लेटते थे। आज तुम्हारे दिन बदल गए, तुम राकेश जेल जा जी, रहे हो, राकेश जेल जी, से बाहर आ रहे हो, राकेश जी, और अपनी सुनिए, महिला सुनिए, नेता की सुनिए, राकेश जी, राजनीति प्रेम कर रहे हो। जी, राकेश जी, प्रेम जी, अरे रुकिए, रुकिए, क्षमा रुकिए, मांगने की रुकिए, बजाय रुकिए, उसका जो है राकेश जी, एक सेकंड, राकेश जी, एक सेकंड, मैं आ रहा वो महिला हूँ। जो अरे है, दोनों, द्रौपदी मैं की दोबारा तरह मौका भारत के दूंगा, रण में खड़ी है। मैं दोबारा और मौका आम दूंगा आदमी बोलने का, पार्टी एक मैं महिला दोबारा, का तिरहरण कर सुनिए, रही है। दोबारा मौका दूंगा बोलने हम का। पत्रकारों की जिम्मेदारी है मैं दोबारा किसी मौका महिला दूं- के सम्मान राकेश पर जी, किस तरह शांत, से शांत, ठेस पहुंचाई शांत, शांत, जाती है। शांत, शांत, किसी शांत, पॉलिटिकल शांत, पार्टी में शांत, आज शांत। महिला की अरे सुन तो सम्मान लीजिए, खड़ा है, अरे समाज की हमारी प्रेम टीम भाई, है। प्रेम भाई, सम्मान प्रेम के भाई। लिए वित्त मंत्री सीतारमण प्रेम जी भाई। आ गई, सब लोग आ गए सम्मान के लिए। क्यों नहीं आवाज आएंगे? दबी सुनिए, हुई सुनिए। नहीं है, प्रेम क्यों भाई, नहीं आएंगे? दबी हुई प्रेम आवाज जी, नहीं है। प्रेम जी, ये मत राकेश जी। समझिए कि सबको आना दबी हुई चाहिए। आवाज प्रेम है। जी, राकेश जी, मैं बात आ रहा हिलनी हूँ। चाहिए। सुनिए, डिबेट और भी चर्चा है, और भी वक्त है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला भी वहां से बैठे हुए हैं और संजीव जी इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी, आप ये बताइए मुझे, एक सीधा सिंपल सा सवाल है। घर केजरीवाल का है, वहां पर एक घटना हो जाती है, पूरा हो हल्ला मचा हुआ है, इसमें कौन सी बुराई है? जैसे अभी आकर उन्होंने 3 मिनट का मैसेज दिया, 2 मिनट के लिए अपनी बात कही, एक इस पर भी राय दे, बात कह देते कि भाई इस तरह की बात मेरे संज्ञान में आई है, हम इसको देख रही है, हमारे घर का अंदरूनी मामला है, हम इससे सुलटा लेंगे, बाकी खत्म करिए, आप लोगों को क्या लेना देना, मेरे घर के अंदर का मामला है, ये तो बात खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं ऐसा बोल रहे हैं? ये घर के अंदर का मामला रहा ही नहीं। एक छोटी सी बात, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैं देश के तमाम चैनलों पे जाता हूँ। ऐसा संभव है क्या कि बिन बुलाए
मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि मैं आके यहाँ बैठ गया तो आप हमें पीटने लगे? नहीं, ये भी नहीं। ये भी संभव नहीं है। नहीं। तो कुछ तो कारण होगा ना।
तो वो कारण क्या तो है? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ तो कारण होगा ना। बस इतनी सी बात तो समझ में आ गई सारे लोगों को कि कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जी। और हमारे जबरदस्ती घुसने, जबरदस्ती आके बैठने, सबसे बड़ा कारण ये रहा होगा कि हम जबरदस्ती आपके यहाँ आ गए। पहली बात, पहला कारण ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एसी कमरों में बैठ करके जो लोग आम आदमी पार्टी को आंकने का प्रयास करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए। अगर चैनल के पार्ट हैं, आप सुनिए पहले, ऐसे नहीं बात बोलने होती। दीजिए। चैनल के पार्ट हैं, आप चैनल के पार्ट हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। आप आम आदमी पार्टी को समझते आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, अपने संस्थान में आप कभी भी जा सकते हैं। आप अपने एडिटर से कभी भी मिल सकते हैं जाकर के। आप अपने एडिटर से मिल सकते हैं कि नहीं? कौन एडिटर आपको रोक देगा? क्या तकलीफ? आप अपने चैनल में कभी भी जा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इतना प्यार क्यों है? आपको इतना प्यार क्यों है? आपको इतना प्यार क्यों है अरविंद केजरीवाल से? मैं कह रहा हूँ आप अपने संस्थान में, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, आप अपने संस्थान में कभी भी जा सकते हैं। मैंने जी न्यूज में, आज तक में, न्यूज 24 में, लाइव इंडिया में, सब में काम किया, आपने भी काम किया। मेरा कहना है, हाँ अपने संस्थान है, वो स्वाति मालीवाल का अपना संस्थान है, उसके नेता का घर है, अरे उसके अध्यक्ष का घर है, वो अपने अध्यक्ष के घर कभी भी जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं? वो कोई आम आदमी नहीं है, वो राज्यसभा की मेंबर है। उसको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कोई नेता उसके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता कि आप हमारे घर में नहीं आएंगे। इनकी बात सुन लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं राकेश जी, आएंगे? इनकी बात सुन लेते हैं। ये जब कह रहे कि ये आप जवाब देश दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर की राजनीति देख चुका है। उनके घरों में कभी भी नेता आते थे और कभी भी संजीव जाते जी, आप थे। पूछिए, क्या 24 पूछ रहे घंटे थे? घर खुला रहता संजीव जी, था। बोलिए। आज ये विशेष आदमी पार्टी बन गई, आपने दरवाजे बंद कर दिए। ज्वाइन कर लीजिए, दरवाजे बंद कर दिए। संजीव जी, क्यों बंद कर रहे संजीव हैं? जी, स्वाति मालीवाल को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? स्वाति मालीवाल आपके अरे आम आदमी हिम्मत है तो पार्टी मेरे की सवाल का जवाब इस तारीख में दीजिए ना। नंबर है। सवाल सुनेंगे पूछिए। नहीं। राकेश जी, बताइए, इनका सवाल सुनिए। सवाल पूछिए। सवाल मैं ये बोल रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, किसी सांसद में या मंत्री में इतनी हिम्मत है कि बिना अपॉइंटमेंट के जाके मिल ले एक बार? है हिम्मत? आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। है हिम्मत? अध्यक्ष नहीं है वो। जगत प्रकाश नड्डा से दाएं बाएं कोई भी खोजने नेता लगे, मिल सकता दाएं बाएं है। खोजने लगे, पता नहीं है आपको? दाएं बाएं खोजने लगे। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष में अंतर होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में अंतर होता अरविंद है। केजरीवाल अपनी पार्टी का क्या अध्यक्ष समझ है। लिया आपने मुख्यमंत्री अरे को? मुख्यमंत्री क्या क्या होता समझ है? लिया आपने मुख्यमंत्री को? ये नगर आपने बनाया है, ये नगर निगम दिल्ली है। की जनता ने अच्छा, बनाया एक- है। नगर निगम सुनिए, रहा है सुनिए, हमेशा से। अरे नगर एक- निगम का एक- एक अधिकारी जो होता है, संजय जी, नगर महापालिका का बातें कर उतना ही दी है अधिकार है बैठकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री को, संजय उससे जी, ज्यादा एक- नहीं है। एक छोटी- चक्कर मत पड़िए। एक सिंपल- हाँ, पूर्ण राज्य नहीं है राकेश दिल्ली। जी, राकेश जी, एक चीज। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। राकेश जी, एक सेकंड। राकेश जी, एक सेकंड। इतने बड़े नेता राकेश जी, एक हो गए, आप अपनी सेकंड। राज्यसभा राकेश जी, एक सदस्य से सेकंड। मिलने में डरने राकेश लगे। जी, शर्म आती है राकेश जी, एक ऐसे सेकंड। आदमी पर। संजीव अरे जी, आपको कार्यालय में एंट्री उसको पीट रहे हो, उसको घर में बुला करके अपने, तुम्हारा घर है वो, उसको पीट रहे हो, मार रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। राकेश जी, एक सेकंड। मनोहर पोथी की कहानी लिखते हाँ, बैठ के हाथ जोड़ करके जो है राकेश जी, माफी मांगनी चाहिए। राकेश जी, एक सेकंड। राकेश जी, एक मांगनी सेकंड। चाहिए। सच इसी तरह से परोसते देश हैं। कभी माफ नहीं सारे करेगा आईटी से आपको। बीजेपी के आईटी अरे से वो वाले आपकी इस तरह नेता की है, बातें करते 20 साल से राकेश आपके जी, साथ राकेश रही जी, है। राकेश जी, ये विभव कुमार उसके साथ राकेश उसके साथ घूमता रहा है। अच्छा, राकेश जी, उन एक दोनों सेकंड। की राकेश जी, एक मित्रता रही है, सेकंड। मैं बताऊं, वो फिर मित्र हो राकेश जी, जाएंगे। एक हम आप सेकंड। सबको नहीं हो। राकेश हम जी, कह रहे हैं, आप जो है सातों सीटें दो दिल्ली दोस्त में के आपकी जा बीच रही में है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि आप किसी जब को तक थप्पड़ मार भारतीय दें जनता और पार्टी उसको थप्पड़ मारा गया है। चरित्र में परिवर्तन नहीं करेगी। इसी अरे तरह भारतीय से जनता पार्टी से संजीव कहां जी, से आ जाती संजीव भाई जी, साहब? की सत्ता से क्यों भारतीय जनता राकेश जी, पार्टी संजीव जी की आप बात तो दूसरे पूरी, को- अजय जी का भी नंबर आएगा। संजीव जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर इसमें लीजिए। जो बीजेपी कह को रहे क्यों थे। ले आते हैं? अरे बीच में ये बोलना शुरू कर देते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। यही सोमनाथ भारती का हाल था। अरे अच्छा, भाई साहब, राकेश जी, कितनी शांत, तकलीफ है शांत, आपको? शांत। आम आदमी पार्टी राकेश में राकेश जी, महिला शांत। सीने पे सांप लौटता रहेगा, उसके राकेश जी, बावजूद आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जरा इसको बात पूरी आम कर आदमी लेने पार्टी दीजिए। का। हाँ प्लीज, संजीव जी, बात मैं पूरी सिर्फ करिए। ये कह रहा हूँ जी। कि आम आदमी पार्टी से परेशानी, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी या उनके गुर्गे जो है, उनको इस परेशानी इस बात से है कि पूरा हिंदुस्तान में पताका फहरा के आते हैं और दिल्ली में नाक के नीचे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री के नाक के नीचे टाइम फिक्स हो जाते हैं वो। क्यों 19 में सबसे बड़ी दर्द ये है 2019 में वो कैसी 40 आ गए? अरे भाई साहब 40 मंत्रियों को केजरीवाल उतार का देते जमानत हैं, जब्त हो आज गई, सारे मुख्यमंत्री को सारे उतार देते हैं, प्रत्याशियों की उसके बाद जमानत जब्त घंटा हुई थी। देते हैं, उसके बाद सारे प्रत्याशियों की यही जमानत जब्त रवैया हुई थी रहा। 2019 में। आप चिल्लाते रहिए, यही रवैया रहा तो ये भी सातों लेकिन संजीव जी, एक बात बताइए, अभी तो चुनाव जो है वो लोकसभा के हो रहे हैं और पिछले लोकसभा के नतीजे तो कुछ और है। आप जो नतीजों की बात करें, जन समर्थन की बात करें, रामकृपाल जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, वो लोग विधानसभा की आप बात करें। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो हम सबको मालूम है कि बीजेपी का किस तरह का परफॉर्मेंस था। सवाल सिंपल सा ये था, अपन बात इसकी कर रहे थे कि भाई एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के एक नेता हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, और उनके घर में जो कुछ भी उनका एंट्री है वो फ्रेंडली है। आप ये नहीं कह सकते कि हॉस्टाइल होके जबरन वो घर में घुस गई हैं, उसके बाद वहाँ पर कोई घटना हो गई। मैं मान लेता हूँ घर में भी 50 तरह की चीज़ें होती है, दो लोगों के बीच में बकझक नोकझोंक हो सकती है। इसमें एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को और हमें समझाइए, ये घटना 13 तारीख को सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में होती है। जो कुछ भी हुआ है उसकी रियलिटी चलिए बाद में आएगी, सीसीटीवी फुटेज हम लोग जान लेंगे।
स्वाति मालीवाल गुस्से में कह लीजिए, तैश में कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, जो कुछ भी उनके साथ हुआ उससे नाराज होकर उन्होंने कॉल कर दिया 112 को। और उसके बाद फिर वो घर से जैसे वैसे वहाँ से मुख्यमंत्री आवास से निकलती है, वो जाती है पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ पर वो उन्होंने कुछ भी मामला दर्ज नहीं करवाया, शिकायत नहीं दर्ज करवाई। हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि ये हमारे घर का, हो सकता है अंदरूनी मामले में ही अपना सुलझ जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन उसके बाद लगभग 1-2 दिन बाद जाके ये मामला दर्ज होता है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि उस दरमियान क्या पहले क्या ये कोशिश हुई होगी किसी तरह की कि अंदर में बातचीत करके, चाहे केजरीवाल जी हो, संजय सिंह जी हो, संजय सिंह जी आए भी जिस तरह से उन्होंने जो कहा वैसे ही लग रहा था कि घर का मामला है, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में वो कर लेंगे। वो जब कंट्रोल नहीं हुआ, स्वाति मालीवाल जैसा चाह रही होंगी अपने लिए इंसाफ कह लीजिए, अपनी बात मनवाने के लिए या अपने लिए रिड्रेसल चाह रही होंगी, वो नहीं मिला, तो ये पूरा भानुमति का पिटारा खुल गया है। एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मामला इतना ही है। तो स्वाति मालीवाल, मैं ये कह रहा हूँ स्वाति मालीवाल कि अरविंद केजरीवाल से एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ये सारी बातें जो एफआईआर दर्ज जो हुई है, ये जो आप लेके पुलिंदा बैठे हैं, ये सारी बातें सचमुच में यदि घटना में घटित होती और उतने ही गुस्से में होती तो वो सिविल थाने में जब गई, निश्चित तौर पे उसी समय सारी बातें हो जाती। लेकिन नहीं होना यह सिद्ध करता है कि बहुत सामान्य सी बात थी, गुस्से में थी वो, सब कोई उनके बारे में जानता है कि कितना शॉर्ट टेम्पर वाली हैं वो, तो वो इस तरह की बातें हुई होंगी, जेहन में बात आई होगी कि घर की बातें हम सामान्य तरीके से कर लेंगे। लेकिन तो सुनिए, ये भी देश जानता है, सबको गाली दे के बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को मार चुके हैं, सारे अफसरों को मार चुके हैं, घर में बुला करके पिटाई होती है अफसरों की। चलिए आप देश के अंदर जनता बना रहे हैं, राकेश जी मेंबर को पीट रहे हैं, अजय जी सबको नेताओं को पीट रहे हैं आप। सुनिए, राकेश जी, इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, दिल्ली की जनता, राकेश जी, मुझे जनता देख रही है, सुनिए तो सही, चीफ सेक्रेटरी को मारा आप लोगों ने, सेक्रेटरी को मारा, राकेश जी, थप्पड़ मारा गया उसको, राकेश जी सुनिए सही, इसको भी मारा। मुझे रामकृपाल जी के पास भी जाना है और अजय शुक्ला काफी देर से इंतजार कर रहे हैं देश का। अजय जी, कहा यह जा रहा है कि जब वो पहुंची पुलिस स्टेशन, पुलिस ने ही बताया, हम में से किसी की जबानी नहीं है, पुलिस ने बताया कि वो वहां पर पहुंची थी सिविल लाइंस स्टेशन, एक कॉल आया और उसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी और वो चली गई। और उसके एक दिन बाद 24 घंटे 48 घंटे कह लीजिए, मामला गड़बड़ हो गया। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनके आपसी मामला था, स्वाति मालीवाल हो, विभव कुमार हो या अरविंद केजरीवाल हो, इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है? मतलब आपस घर का मामला तो घर में सुलटाते ना, उसमें घर के मामले में जब सुलटा नहीं तो बीजेपी को पिक्चर में ले आए, भगा दिया घर से। देखिए धक्के मार के। देखिए मैं समझता हूं कि जो भी घटना हुई, घटना ये होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था, चाहे सहमति से हुई हो, चाहे असहमति से हुई हो, चाहे जिस भी कारण से हुई। किसी महिला के साथ कोई घटना सचमुच होती है तो दुखद है। अब इस घटना की सच्चाई क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो में कहीं पर कुछ दिख रहा है, कहीं पर कुछ दिख रहा है, तो तमाम चीजें इसमें नजर आती हैं। जिस समय वो घटना की बात कहती हैं और जिस समय वो निकलती हैं वहां से, उस समय उनकी चाल देखिए, बिल्कुल वो सही से चल रही होती हैं, उसमें कहीं उनके में लंगड़ाने या चोट लगने या ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो पुलिस के साथ जा रही होती हैं तब आप देखिए वो लंगड़ाते हुए जाती हैं, जैसे लगता है वो चल नहीं पा रही है। एक चीज, जब वो पुलिस स्टेशन गई है वहां के भी सीसीटीवी फुटेज की वीडियो आई है, वहां पर भी वो लंगड़ा नहीं रही थी, लेकिन जब दोबारा जाती हैं तो वो लंगड़ाती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, सीधा सीधा वो बताइए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों तरफ से जो विरोधाभास आ रहे हैं उसमें हम और आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है, कौन नहीं है और क्या है। लेकिन किसी महिला के साथ कोई घटना होती है, निश्चित रूप से हमारा देश देवी की तरह महिला को मानता है, हमें इसमें यह संवेदना रखनी चाहिए, पहले महिला की सुननी चाहिए, और मुझे लगता है कि सुनी गई है। उसके बाद में जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद में जो राजनीति हो रही वो दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, इसमें जो एनसीडब्ल्यू है उसने स्वतः संज्ञान लेके नोटिस जारी किया, लेकिन बंगाल के गवर्नर के खिलाफ उसने नहीं जारी किया आज तक कोई भी स्वतः संज्ञान लेकर के, जिसके खिलाफ रेप के आरोप स्पष्ट रूप से लगे और उसमें एफआईआर भी ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज हुई है। विजय वर्गीय खिलाफ रेप का एफआईआर दर्ज हुई थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में रवन्ना के खिलाफ हुआ और यही एनसीडब्ल्यू की चीफ कहती है कि मेरे पास कोई पर्याप्त वो आधार नहीं है। अब आप समझिए, मणिपुर होता है तब उनकी एक सदस्य रील बना रही होती है, खुद
जो अध्यक्ष हैं वो बैठी रहती हैं, कुछ नहीं, महीनों महीनों आई हुई एप्लीकेशन पर संज्ञान नहीं लेती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं यदि दूसरी पार्टी की किसी महिला ने कोई आरोप लगाया और जितना क्विक एक्शन लिया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप थे, एक्शन नहीं लिया गया। हरियाणा में खेल मंत्री था संदीप, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। मतलब आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिव हो रही है कार्रवाई? हाँ, सेलेक्टिव कार्रवाई दुखद है। मैं समझता हूं किसी महिला के साथ कोई घटना हो, तत्काल एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे इनके घर की हो चाहे उनके घर की हो। तो अजय जी ये बताइए, महिला है, पूजनीय है। आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल इस बात से हम सब सहमत होंगे कि किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनके साथ हुआ, जिनके घर में हुआ, उस पूरी पार्टी के गार्जियन अरविंद केजरीवाल है। पूरा देश जानना चाहता, हम भी जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल मिहिर, उनका स्टैंड सामने आना चाहिए। मैं भी समझता हूं आना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये घटना क्या है, या साजिश है, या क्या है। उन्हें जो भी उसका वस्तु स्थिति है बतानी चाहिए। हालांकि जो संजय सिंह ने एक चीज बताई, दूसरी चीज उनकी एक मंत्री आतिशी बता रही हैं, लेकिन इससे पूरा नहीं होता। चूंकि वो घर मुख्यमंत्री आवास था, उसमें अरविंद केजरीवाल इन दिनों हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था, नहीं दिया था। क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री से वो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो करता है। निश्चित रूप से उसके यहां यदि कोई जाता है, बगैर अपॉइंटमेंट जाता है, तो क्यों गया, क्यों जबरदस्ती मिलना चाहता था, क्या है, यह भी उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए जी। तो मेरा मानना है कि ये तस्वीर साफ होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और स्पष्ट रूप से पूरे सख्ती के साथ बताना चाहिए जो भी सच है जी। मैं रामकृपाल जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। रामकृपाल जी, सीधी सीधी एक चीज हम जानना चाहते हैं, आप सबसे बेहतर समझा सकते हैं, केजरीवाल जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मतलब इस चुप्पी से उनको क्या सियासी फायदा है, या उनको लगता है वो बोलेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा, इसीलिए इस पे चुप ही रहना बेहतर है? देखिए, जो राजनीति में है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका मेन होता है कि किस तरह से हम वोट ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकें, और पूरे 5 साल उसका रहता। कोई अलोकप्रिय होने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करता है, तो आप जानते हैं केजरीवाल जी जो भी करेंगे, जिस तरह से जिसके लिए वो बेल पर छूट करके आए हैं, कल 12 बजे जा रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने लोग गिरफ्तार हुए, तब तो कभी कोई बीजेपी के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नहीं गया था। आज वो पीए के अगर गिरफ्तार हुए हैं, वो बाकायदा आजम जमानत के लिए भी कर रहे हैं, और गिरफ्तार तो कोई मोदी के घर में या अमित शाह के घर में कोई होता नहीं है, अदालत ही करेगी। मेरा, जैसे मैं भी सुन रहा था सारे लोगों को, मेरा भी, अजय जी ने एक बात कही, मैं उस पर समर्थन। देखिए, हम वकालत आज किसी की भी करें, फोटो देख करके कोई कहेगा कि नहीं ये दोषी हैं, वो दोषी हैं। मेरा भी कहना है कि ये आप पार्टी के अंदरूनी मामला है, सब कुछ हुआ है, वो अंदरूनी मामला सड़क पर आ चुका है, पूरे देश में आ चुका है एक महिला के। इसलिए जो भी दोषी है, अगर स्वाति दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर विभव कुमार दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि दोनों दोषी हैं, मेरा यह कहना है कि हम सारा अपनी राय बताते बताते जजमेंटल ना हो जाएं, और बाद में ये कहें कि नहीं नहीं इसको वो सच सामने आना चाहिए। मेरा यह कहना है, इस पूरे प्रकरण में देखिए, अस्पताल है, अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है, थाना है, पुलिस है, केजरीवाल ने जितने लोगों का नाम लिया उसमें ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इतने प्रोसेस से जा रहे हैं, न्याय के इतने दरवाजे हैं, बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या क्या कहा गया था जब बेल रिफ्यूज हुई थी। ये केजरीवाल भी बताए ना कि मेरे बारे में न्यायालय ने क्या क्या कहा है। आप तो सब चीज बीजेपी पर ले जाते हैं। क्या बीजेपी ने किसी जज से पकड़ के लिखवाया है कि ही इज किंग पिन? देखिए, मेरा यह कहना है कि कोई चीज एक चल रही है। ये मामला सीधे अरविंद केजरीवाल ने आज इस मामले को जोड़ दिया मनीष सिसोदिया से,
फलाना से, सत्येंद्र जैन से, क्या मतलब रामकृपाल जी, चीजों का भाई? प्रेम कुमार जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्रेम जी पूछिए। हाँ, रामकृपाल सर, मुझे ध्यान नहीं आता कि किसी जज ने अरविंद केजरीवाल को किंगपिन लिखा है। देखिए, हो सकता है कि मुझे किंगपिन ना हो, लेकिन कृपया आप देख लें अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मना की गई उसका बेसिस क्या था। आप जरा सा कृपया हाई कोर्ट के वो चीजों को पढ़ लीजिए, क्यों रिफ्यूज किया गया। इसका मतलब है कि प्राइमा फेसाई मामले में दम लगता है, यानी मुकदमा चलना चाहिए, तभी तो रिफ्यूज हुआ, वरना तो अब तक छूट गए होते। नहीं, रिफ्यूज होने के कारण अलग होते हैं सर। अगर मैंने पढ़ा होता तब तो मैं किंगपिन वर्ड पर इतने दावे से बोलता ही नहीं आपको। प्रेम जी, मैं जज ने नहीं लिखा है किंगपिन, वो तो जांच एजेंसी ने लिखा, जज ने नहीं लिखा, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, और इस मामले में आप जानते हैं, आप भी बढ़िया से जानते हैं कि जब पीएमएलए जैसा एक्ट लग जाता है तो उसकी धाराएं ऐसी हैं कि उसमें जब तक ईडी नहीं कहेगा तब तक जमानत नहीं होगी। ईडी सहमत होगा तो संजय सिंह भी बाहर आएंगे, ईडी सहमत होगा तो अभी जो जमानत मिली है ना उसमें भी ईडी ने सहमति दी, तब जाकर के बाहर आए हैं। भैया मेरा मौका है, मुझे अपनी बात कह लेने दें। अब आप कह रहे हैं पीएमएलए ऐसा है, पीएमएलए इस देश की संसद से पास हुआ है और उसमें सारे, अब ये कहिए कि जो कानून है कहां तक जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना है कि अदालत ने अगर किसी को राहत नहीं दी है, कोई आज जेल में है तो अदालत के आदेश पर ही जेल में है, अदालत के उसमें है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 तारीख को केजरीवाल को यहां आना पड़ेगा, या आप समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं करेंगे, सब पर भरोसा नहीं, तो एक काम है, एक उसका सॉल्यूशन है। इस देश में अगर सब चीजों के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है तो ये 2024 में बीजेपी को बिल्कुल नस्तानाबूद कर दीजिए। लेकिन अगर लोकतंत्र का फैसला जनता जो देती है, जो सत्ता में रहेगा, नीतियां तो वही बनाएगा, इंप्लीमेंट तो वही करेगा। फिर आप कहिए कि थाने से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय तक सब संस्थाएं झूठ बोल रही हैं और फेवर कर रही हैं, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। जी प्रवीण, बात एक लाइन सर, आप ये जो सर कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना कि जमानत नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि दोषी है ये। आप मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, स्टेन स्वामी को बिना ट्रायल के कभी जमानत नहीं मिली, मौत हो गई अदालत में, और अदालत ने माफी मांगी, लेकिन माफी से क्या हो जाता है, उनको जमानत नहीं मिल रही थी, तो क्या दोषी हो गए थे क्या वो? इसलिए ये कंक्लूजन मत निकालिए कि जमानत नहीं मिली तो दोषी हो गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। यार प्रेम, आप पूरी बात को सुना करें। मैंने कहा, कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसाई, क्या बात आप करते, पूरी बात भी नहीं सुनते। कोर्ट ने कहा है कि नहीं प्रथम दृष्टया, मैं कहा कंक्लूजन दे रहा हूं, कोर्ट ने कहा है प्रथम दृष्टया अगर कोई जेल में है, सत्येंद्र जैन आज है, मनीष है, केजरीवाल जा रहे हैं, तो अदालत को कहीं ना कहीं कुछ मिला है ना। अदालत अगर समझती बेगुनाह है तो बेगुनाह को कोई भी जेल में क्यों रखेगा। मैं प्रथम दृष्टया कह रहा हूं, प्राइमा फेसाई। प्लीज मेरी बातों को सुना कीजिए, आधा अधूरा मत कहिए। मैं दोषी नहीं कह रहा हूं, अदालत ये कह रही है कि आरोप गंभीर हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और यह भी है कि अगर यह शख्स बाहर जाएगा तो सबूतों से खिलवाड़ कर सकता है, इसीलिए किसी को बेल मना की जाती है। माफ कीजिएगा। प्रेम जी, रामकृपाल जी ने तो अपनी बात पूरी कर ली और हमारे पास टाइम भी कम है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि उस पर कई संजीव जी ने भी, मुझे बोलने दे। हाँ। मैं ये कहता हूं कि लीगली बेल का, चूंकि मैं एडवोकेट भी हूं इसलिए मुझे जानकारी है। हाँ बताएं। कि लीगली बेल रिजेक्ट करने का जो आधार होता है वो ये होता है कि जो एक्यूज्ड है वो बाहर जाकर के सबूतों पर प्रभाव डाल सकता है। दूसरा, केस की धाराओं के मुताबिक कहा जाता है कि वो गंभीर है या साधारण। तो इससे आप एक चीज समझ लीजिए, ट्रायल नहीं हो रहा है,
बेल पर जब सुनवाई होती तो बेल पर होती है, गुणदोष पर नहीं होती है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बेल के आधार पे किसी को दोषी या निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। बेल सिर्फ वस्तु स्थितियों को देखते हुए दी जाती है। दूसरा, पीएमएलए एक्ट में को गंभीर उसमें रखा गया है, इसीलिए उसमें बेल का प्रावधान सामान्य अर्थों में नहीं है। तो इसलिए इसमें कहीं पर भी इस आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बताया जा सकता है। जी अजय जी, हमारे पास टाइम की कमी है। राकेश जी, अब चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, इसलिए आप क्लोजिंग रिमार्क आपसे ही ले लेता हूं। कल 12 बजे केजरीवाल जी ने कहा है कि वहां पे पहुंचने वाले हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी जाएंगे। वहां पे क्या कुछ होने, मतलब आपको लग रहा है कल की, सुबह की, दोपहर की क्या तस्वीर? आम आदमी पार्टी के पूरे मूवमेंट को, केजरीवाल के पूरे मूवमेंट को जब से वो राजनीति कर रहे हैं और परिवर्तन नाम से कर रहे हैं, तब से मैं उनको बहुत गहराई से देख रहा हूं और कई जगह उनके कार्यक्रमों में बतौर पत्रकार में शामिल भी हुआ हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का नाटक मत करिए। आपको कुछ करना है तो आप, फिर से रिपीट करता हूं कि स्वाति मालीवाल के घर जाइए और सब विधायकों सांसदों के साथ उससे क्षमा याचना करिए। वो आपकी पार्टी के नेता है, वो आपकी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है। और अगर आप वहां जाने में शर्मा रहे हैं, गलती हो गई है, आपके घर में हुई है, मुख्यमंत्री निवास में हुई है, सार्वजनिक स्थान पर हुई है, और आपको जो है तब राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है, वहां जाकर के आप प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित, एक महिला को आप लोगों ने मारा है, आप लोगों ने घर में पीटा है, घर में पीटा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक महिला के सम्मान की रक्षा के लिए सारे देश, सारा देश ही देख रहा है। और ये डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन के रूप में, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन के रूप में मैंने देखा है स्वाति मालीवाल ने जो काम किया था, वो अकेली महिला जूझती रही और उसने अनशन किया। अनशन को तोड़वाने के लिए केजरीवाल गए और केजरीवाल ने कहा हमारी शेरनी है, हमारी योद्धा है। आज तुम्हारी योद्धा घायल है, आज तुम्हारी शेरनी दुखी है। उसके घर जाकर के सब लोग माफी मांगो, सब लोग क्षमा मांगो, अपने कर्मों की प्रायश्चित करो। और विभव कुमार तो जेल गया, अब तो जेल गया, चलिए उसको आप बचा नहीं सकते। कम से कम अपने कर्मों की माफी मांग लो जाकर के।